देखिए, आप लोगों के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि पीडब्ल्यूडी का एक पुराना भवन है जिसकी रजिस्ट्री होकर उसकी बिक्री की तैयारी थी। तो उसको संज्ञान में लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार जिन जिन विभागों से भी कार्रवाई हुई है उसकी जांच की जा रही है। उसी अनुक्रम में आज नगर पालिका परिषद छतरपुर के कार्यालय में आकर संपत्ति कर रजिस्टर आदि का अवलोकन करके उसकी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। सर, नगर पालिका ने जो अभी दस्तावेज उपलब्ध कराया है मीडिया को, उसमें जो है भवन का मालिक जो है आज भी पीडब्ल्यूडी दर्ज है, जबकि जो रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज लगाया गया है उसमें उपाध्याय परिवार को भवन का मालिक बताया गया है। तो जो कूट रचित दस्तावेज है या क्या है? ये कूट रचित नहीं है, उसी की जांच कर रहे हैं कि ये किसी ने उसको एडिट किया है और वो उसको वापस से पीडब्ल्यूडी कर दिया है और उस समय तत्समय जब इसकी रजिस्ट्री हुई होगी तो उसमें निजी व्यक्ति के नाम पर उसको चढ़ाकर रजिस्ट्री हो गई है। जांच में क्या पाया सर? अभी यही इसी बिंदु पर जांच कर रहे हैं। कुछ निकला है सर? वर्तमान में अभी लोक निर्माण विभाग के नाम पे वर्तमान में आज इनके संपत्ति का जो आईडी है उसका जो प्रिंट आउट निकल के आया है उसके अनुसार ये इसमें पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ है, परंतु वो एडिटेबल है। मतलब वो इस समय आपकी बात सही है कि वो रजिस्ट्री हुई थी, उस समय वो उसमें निजी भूमि स्वामी का नाम था, संपत्ति मालिक का नाम था और आज लोक निर्माण विभाग आया है तो उसकी जांच कर रहे हैं कि कब चेंज हुआ और तत्समय किसने चेंज कराया और आज किसने चेंज कराया। तो सर, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है अगर वो दस्तावेज पाए जाते हैं तो फर्जी चाहे क्रेता हो चाहे विक्रेता हो एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देंगे? बिल्कुल, इसमें जो भी निजी व्यक्ति और जो भी शासकीय व्यक्ति इन्वॉल्व रहेंगे उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ विधिक कार्रवाई भी होगी। अभी तक की जांच में प्रथम दृष्टया प्रशासन को कहाँ तक कितनी बात समझ में आई है सर? प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि उसमें लोक निर्माण विभाग दर्ज था, फिर किसी आदेश से और परिषद के प्रस्ताव की प्रत्याशा में उसका नाम निजी व्यक्ति के नाम पे गए हैं, तो वो फाइल की हम सर्च कर रहे हैं। उस फाइल को सर्च करने के उपरांत भी बिल्कुल रिपोर्ट आपको देंगे। नगर पालिका में नामांतरण हुआ है क्या? नगर पालिका में भूमि विक्रय लोक निर्माण विभाग से निजी के नाम से चढ़ी हुई है। जबकि मैडम से आज बात की तो माधुरी मैडम का कहना है, सीएम मैडम का, कि नामांकन नहीं हुआ नगर पालिका में, तो वो झूठ बोल रही है। ऐसा किसी रजिस्ट्री होना संभव नहीं है। सर, जब रजिस्ट्री हुई तो क्या ऑनलाइन चेकिंग नहीं होती है कि जो दस्तावेज लगाए गए हैं वो सही है या ऐसे ही जो है रजिस्ट्री कर देंगी? ये रजिस्टर ऑफिस से इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि ये मतलब इसकी गवर्नमेंट बिल्डिंग है कि निजी बिल्डिंग है। जी, तो सर इसमें जो है अगर पंजीयक की एक बात और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा यहाँ पर कि कोई भी दस्तावेज नगर पालिका की आईडी का दस्तावेज या फिर पीडब्ल्यूडी की आईडी का दस्तावेज से रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्री केवल नजूल के आधार पर या रेवेन्यू के आधार पर होना चाहिए, तभी भूमि स्वामित्व उसमें निर्धारित होता है। अन्यथा की स्थिति में जो खरीदार है वो कहीं ना कहीं परेशान होता है। सर, जब इस भूमि की रजिस्ट्री कराई गई तो ना वहाँ नजूल का नाम बताया गया, ना वहाँ पीडब्ल्यूडी का बताया गया, ना वहाँ हाईकोर्ट का हवाला दिया गया, केवल और बिना खसरा नंबर के ही कैसे रजिस्ट्री होगी? उन्हीं बिंदुओं पर जाँच कर रहे हैं। सर, जैसे कि ये छतरपुर पहली प्रॉपर्टी है इस तरह की निकल के सामने आई, और भी प्रॉपर्टियाँ हैं इस तरह की जिनकी जाँच होगी? अभी फिलहाल इसकी जाँच पूरी कर लें, उसके बाद फिर जाँच देखेंगे। सर, एक मामला शहर में चल रहा है पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग के लिए, क्या मामला है सर? कहाँ तक इसमें अभी तक आपके संज्ञान में है कि नहीं? हाँ, संज्ञान में अभी आया, मैं 1 महीने पहले पदस्थ हुआ हूँ, तो अब मेरे संज्ञान में आया है, संज्ञान में अभी आया है। तो इसमें कार्रवाई चल रही है। इंसाफ भी इसमें है। कलेक्टर साहब ने मुझे OIC बनाया है, तो 6 तारीख को बनाया था, 6 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर हम हाई कोर्ट गए थे, तो वकील साहब से मिले। वकील साहब ने बोला है कि सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पक्ष में हो आप इकट्ठा कर लीजिए, उसके अगेंस्ट में हम रिट अपील दायर करेंगे अगले दिन। फिर किस प्रकार से प्राइवेट लोगों के नाम आई है? अब ये तो बहुत पुराना मामला है, वो उसको देख रहे हैं कैसे क्या होगा। तो संज्ञान में आया तो कर रहे हैं कार्रवाई। कहीं ना कहीं विभाग की भी कहीं ना कहीं मिली भगत सामने है। वो पता पड़ेगा। रजिस्ट्री का मामला है, रजिस्ट्री हो गई है उसकी, तो रजिस्ट्री का क्या? रजिस्ट्री तो गलत है। रजिस्ट्री क्योंकि रजिस्ट्री के लिए नामांतरण जरूरी रहता है। पीडब्ल्यूडी के किसी भी अधिकारी ने नामांतरण उसके लिए सहमति नहीं दी ना, NOC जारी करी, तो रजिस्ट्री बिल्कुल गलत है। हो सकता है रजिस्ट्री एक दिन में कैंसिल भी हो।